कानपुर के गैंजेस क्लब में नूपुर कलाश्रम के तत्वाधान में छंद काव्य के भव्य मंच के विषय में जानकारी के लिए एक प्रेस वार्ता का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें छंदों के माध्यम से नृत्य कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आगामी 27 अप्रैल को रागेंद्र स्वरूप ऑडिटोरियम में कथक नृत्य पर आधारित छंद काव्य का मंचन किया जाएगा, जिसका आयोजन तिरंगा अगरबत्ती परिवार के द्वारा किया जाएगा। वही इसमें प्रख्यात नृत्यांगना श्रीमती वंदना देव राय अपनी नृत्य अकादमी नूपुर कलाश्रम के 72 शिष्यों के साथ प्रस्तुति करेंगी। वही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर विनय पाठक कुलपति CSJMU होंगे और विशेष अतिथि होंगे पंडित नरेंद्र शर्मा। बता दें, पत्रकार वार्ता के बाद तिरंगा समूह के CEO नरेंद्र शर्मा ने पहलगाम में हुई घटना के बाद शोकाकुल परिवार को संवेदनाएं व्यक्त की थी। संस्कृति का बहुत ही प्रचार प्रसार करने में मदद होगा। आने वाली पीढ़ी के लिए भी, आने वाली पीढ़ी भी समझेगी क्या है हमारी संस्कृति, हमारी कला। ये कार्यक्रम उसी को समर्पित है। अभी संडे को, आने वाले संडे को 27 अप्रैल को रागेंद्र स्वरूप ऑडिटोरियम कानपुर में हम लोगों की प्रस्तुति है। छंद काव्य का 4th एडिशन आ रहा है। हम लोग पहले 3 और कर चुके हैं। ये कथक का हमारी इंस्टीट्यूट वंदना नूपुर कलाश्रम हमारा इंस्टीट्यूट है। मैम मेरी जो है वो पंडित बिरजू महाराज जी की शिष्या है, बहुत खास शिष्या है उनकी। तो उनके ही माध्यम से हम लोग सीख करके, जो भी साल भर में बच्चे, जितने हमारे कुछ 75 बच्चे हैं जो मैम के इंस्टीट्यूट में ट्रेन कर रहे हैं, और वो अपनी जो साल भर की ट्रेनिंग है उसको स्टेज में सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारे जो बच्चे सुन बोल नहीं पाते हैं या ऐसे वर्ग से आते हैं जो शायद अपनी सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते, उनकी आर्थिक परिस्थितियां ऐसी नहीं होती, तो उनके साथ थोड़ा काम कर लेती हूँ, जो कि अभी बिल्कुल बूंद मात्र है। आने वाली 27 तारीख को रागेंद्र स्वरूप में जो कार्यक्रम में प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो है छंद काव्य। ये ऐसे छंद हैं, इतने सुंदर मोती हैं, जिनको मैंने माला में पिरोया है। मेरी अपनी एकेडमी नूपुर कलाश्रम के बच्चे प्रस्तुत करेंगे, और वो बच्चे पढ़न के माध्यम से आमद, तोड़ा, टुकड़ा, चक्करदार परम, तिहाइयां, मतलब ताल को, ताल अंग, काव्य अंग, और जो अलंकारिक पदावलियां हैं या शब्दावलियां हैं नृत्य की, उन सबको प्रस्तुत करेंगे 27 तारीख को रागेंद्र स्वरूप में। मेरे करीब 75 बच्चे इसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे इस कार्यक्रम को। तो छंद काव्य नाम महाराज जी का है, पंडित बिरजू महाराज जी का, क्योंकि वो कहते थे कि जो पूरा नृत्य है वो एक कविता के समान है, काव्य है। तो छंदों में उसको छोटे छोटे बोलों में, छोटी छोटी तिहाइयों टुकड़ों में इसको पिरोया गया है। तो ये कार्यक्रम इसी पर आधारित है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो हमारे सांस्कृतिक धरोहर को पहचाने, जाने कि कितना सुंदर हमारा एक जो कल्चरल कैनवस है हमारे इंडिया का, वो कितना सुंदर है। हमारी जो परंपराएं है, हमारी जो नृत्य संगीत की विधाएं हैं, उनको सीख करके कैसे प्रस्तुत करना है और लोगों को उससे जोड़ना है और कला का प्रचार प्रसार करना है, यही इसका उद्देश्य है। पिछले 22 वर्षों से नूपुर कला आश्रम के माध्यम से हमारी जो नई पीढ़ी है उसको संस्कारित करने का काम और उसको देश की खुशबू में फैलाने का काम परम पूज्य, परम आदरणीय स्मृत शेष बिरजू महाराज जी की अति प्रिय शिष्या वंदना देव राय के माध्यम से नूपुर कला आश्रम के बैनर तले यह हर वर्ष अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए कबीर, तुलसी, उसके माध्यम से, उस कला के माध्यम से लोगों को समझाने का काम, सिखाने का काम। तुलसीदास जी कौन थे, कबीरदास जी कौन थे, उनकी दोहे की, उनकी चौपाइयों की क्या प्रासंगिकता थी, ऐसी जो चीजें हैं जिनसे हमारी नई पीढ़ी वंचित चल रही, उनको नृत्य कलाओं के माध्यम से समझाने का, सिखलाने का से न बच्चे केवल पारंगत होते हैं, उनका तन ठीक रहता है, बल्कि मन भी उनका प्रफुल्लित रहता है।
जो बच्चे नर्तकी और नर्तकी के बाद आप उल्टा लिखेंगे तो उसका आएगा कीर्तन। तो जिस तरीके से कीर्तन का व्यक्ति अपनी मस्ती में रहता है, उसी तरीके से जो नर्तकी होती है वो भी अपनी मस्ती में और खुशबू में रहती है। और जब कोई वो खुशबू जो दूसरों को खुशियां दे सके, ऐसी समाज को बढ़ाने का काम, सिखलाने का काम हमारी नई पीढ़ी करे। छत और छज्जों से जो नई पीढ़ियां नहीं जान रही हैं, उसके माध्यम से वंदना देवराय ने नए बच्चों को सेव वाटर सेव वर्ल्ड के जरिए पानी बचाइए, पक्षी बचाइए, इस तरीके से उन नृत्य के माध्यम से छोटी छोटी चीजों से बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ जैसी चीजों को अपने कथक के जरिए उसको प्रस्तुत किया है। और शायद आज अगर हमारे बच्चे शिक्षित तो हो रहे हैं, इच्छित हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संस्कारित रूप से प्रशिक्षित नहीं हो रहे, दीक्षित नहीं हो रहे। जिस दिन हमारा हर बच्चा प्रशिक्षित और दीक्षित हो जाएगा, उस दिन वह मानव होकर के मानवीयता जान जाएगा, इंसान होकर के इंसानियत जान जाएगा। तो वो जो घटनाक्रम पूरे विश्व में आज अलग अलग रूप में, कश्मीर से लेकर के फिलिस्तीन से लेकर के इजराइल से लेकर के रसिया से लेकर के यूक्रेन से लेकर के एक सभ्य और शिक्षित समाज हो करके भी हम कहाँ जा रहे हैं। हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम का देश है, कला, खेल, खुशबू, कीर्तिमानों का, कलम का देश है। तो उस माध्यम से कानपुर चूंकि धरा रही है किसी भी चीज का आरंभ की, तो उसमें वो हम लोगों हिस्सेदारी करने से ज्यादा अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हैं। उसी रूप में कथक कला में या कविता में ऐसे कोई भी अच्छे कार्यक्रम होते हैं, उसमें तिरंगा अगरबत्ती भी सहयोगी की भूमिका में पिछले 20 वर्ष से नूपुर कला आश्रम के साथ है। भविष्य में भी इनकी यात्रा में आजीवन जुड़ी रहेगी, महकने और महकाने में। क्योंकि अगरबत्ती का तो एक काम ही है कि सुगंध फैले। सुगंध जब फैलती है तो कोई व्यक्ति पूजा कर रहा होता है तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगरबत्ती स्वयं में पता चल जाती है कि वो महकता हुआ जो धुआं है उसकी खुशबू से पता चल जाता है कि पूजा और हवन कैसा हो रहा है। उसी तरीके से जब तिरंगा अगरबत्ती के साथ नूपुर कला आश्रम कुछ भी करता है तो वो कार्यक्रम एक समाज को नई दिशा देता है, नई प्रेरणा देता है, नई ऊर्जा देता है। 27 तारीख को बहुत ही अच्छे रागेंद्र स्वरूप ऑडिटोरियम में, जिसमें स्वयं बिरजू महाराज जी के द्वारा तिरंगा अगरबत्ती के सहयोग से नूपुर कला आश्रम ने एक कार्यशाला, 3 दिवसीय कार्यशाला